मालकिन, मैंने मुन्ने को मार दिया। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? और ये क्या हालत बनाई हुई है? और मेरे मुन्ने को मार दिया? ऐसे कैसे मार दिया? क्योंकि मैं परेशान हो गया था उसके रोने से, उसके चीखने से। मेरे कानों में चुभती थी उसकी आवाज, इसीलिए मैंने उसकी जान ले ली। कहाँ है मेरा मुन्ना? बोलो, कहाँ है मेरा मुन्ना? मैंने उसे सामने वाले पार्क में दफना। ऐसे कोई कैसे बच्चे को दफना सकता है? मुन्ना, मुन्ना, ये क्या? उसने तो बोला था मुन्ना को बाहर दफना है, पर ये तो नकली गुड्डा है। आपका बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। आप घर वापस आ जाएं, मुन्ना घर में ही है। ये क्या? रामू, रामू, ये क्या बदतमीजी है? क्या ड्रामा लगा रखा है ये? तुमने तो बोला था कि मुन्ने को पार्क में दफना है, और वहां तो ये नकली गुड्डा था। क्या ड्रामा है ये? मुझे जल्दी बताओ, कहाँ है मेरा मुन्ना? जल्दी बोलो। मेम साहब, मुन्ना इसी घर में है, वो भी बिल्कुल सही सलामत। आप बताओ मुझे कि आपने मुन्ने को आखिरी बार देखा कहाँ था? हाँ, बताओ मुन्ना कहाँ पे है? जतिन, तुम यहाँ? मैंने मुन्ना को रूम में नहीं, हाँ, मैंने मुन्ना को ड्राइंग रूम में नहीं, शायद किचन में। बस करो, अपनी शक्ल देखो एक बार। तुम्हें ये तक नहीं पता कि मुन्ना को आखिरी बार तुमने कहां पे देखा था? ये सब उसने एक नाटक किया था, और वो भी मेरे कहने पे। रामू ने मुझे बहुत बार आके बताया कि तुम मुन्ना की देखभाल अच्छे तरीके से नहीं करती हो, उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार करती हो। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे अपने आप पे घिन आने लगी कि मैंने अपने बच्चे के लिए कैसी माँ चूज की है। और तभी रामू और मैंने ये प्लान बनाया था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए और मुन्ना की वैल्यू समझाने के लिए। एक माँ के लिए बच्चा क्या वैल्यू रखता है, सिर्फ ये समझाने के लिए। दूध उबल रहा है। मुन्ना, मेम साहब फोन चला रही है। अरे दूध! मेम साहब, आपका ध्यान किधर है? उधर दूध उबल रहा है और इधर मुन्ना सो रहा है। अगर मुन्ने पे दूध गिर जाता तो? हाँ, ठीक है, मुझे मत सिखाओ। लो, इधर दो। एक तो सारा दिन बस इसको ही संभालते रहो। हेलो, हाँ यार, कल पार्टी में मैं पक्का आऊंगी। हम ना सेम ड्रेस पहनेंगे। चुप हो जा। एक तो ना यार, इसने मुझे दुखी कर रखा है। ये बच्चे ना जिंदगी भर बस तंग ही करते हैं और कुछ नहीं करते। बच्चे ना कभी होने ही नहीं चाहिए जिंदगी में। चुप हो जा यार। मैं ना तुझे बाद में बात करती हूँ, पहले ना मैं इसके 2 थप्पड़ ही लगा दूं। क्यों दुखी कर रखा है मुझे? तंग आ गई हूं मैं तुझसे। मालिक, मुझे आज आपको एक बात बतानी है। जो मालकिन है ना, वो मुन्ने के साथ बहुत गलत कर रही है, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, और पता नहीं क्या क्या। मुझे ना डर लग रहा है मालिक कि मुन्ने के साथ कुछ गलत ना हो जाए। उससे पहले कि कुछ गलत हो, आप संभाल लीजिए। तो ठीक कह रहा है। काफी दिनों से मैं भी नोटिस कर रहा हूँ कि वो मुन्ना के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करती है, हमेशा उसको गुस्से से बुलाती है, हमेशा उसके साथ गलत ही ट्रीट करती है। इससे पहले कुछ गलत हो, मेरे को कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। तू टेंशन मत ले, मेरे पास एक प्लान है। बस मैं जैसा तेरे को बोलता जा रहा हूँ वैसा करता जा। उसको सबक तो आज सिखा के रहूंगा मैं। आज तुमने ये साबित कर दिया कि सौतेली माँ जितना मर्जी कर ले, लेकिन सौतेली माँ सिर्फ और सिर्फ सौतेली माँ ही रहती है। ऐसा नहीं होता कि तुमने अगर बच्चे को जन्म नहीं दिया तो तुम बच्चे को प्यार तक नहीं कर सकते हो। मैंने शादी करते टाइम सिर्फ तुमसे एक वादा मांगा था कि मेरी पहली बीवी जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ तुम मेरे मुन्ने का ध्यान रखना। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने वो वादा नहीं निभाया। तुम मुन्ना को हमेशा सौतेलों जैसे ही ट्रीट करती आई हो, और अभी भी शायद करती ही रहती अगर मैं तुम्हें ये सबक ना सिखाता। अगर वो तुम्हारा खून होता तब भी तुम उसके साथ यही सब करती।
उसको ऐसे किचन में छोड़ के चली जाती, उसका ध्यान नहीं रखती, तुम्हें ये तक ना पता होता कि वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है और किसके साथ है। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें एक माँ कहने पे। अरे माँ के नाम पे कलंक हो तुम, कलंक। जतिन देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। और आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगी, हमेशा उसे अपने साथ रखूंगी। आज जब रामू ने मुझे बोला कि उसने मुन्ने को पार्क में दफनाया, तो सच में एक मिनट के लिए मेरी सांस रुक गई थी कि सच में मुन्ना कहाँ चला गया। प्लीज जतिन, मुझे एहसास हो चुका है, मुझे माफ कर दो जतिन, प्लीज। और आज के बाद कभी भी मैं उसे सौतेला नहीं बल्कि अपना ही बच्चा समझूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मालकिन, मुझे भी माफ़ कर दो। आज मैंने आपसे बहुत ऊंची आवाज़ में बात की। मैं जानता हूँ मेरा तरीका बहुत गलत था, लेकिन मेरा इरादा बिल्कुल ठीक था। आपको ये बात समझानी बहुत ज़रूरी थी, इसीलिए मैंने जो भी कुछ किया मालिक के कहने पे ही किया। सही कह रहा है वो, तुम्हें ये समझाना बहुत जरूरी था। अरे बच्चा है वो मेरा, और अगर तुमने मुझे जीवन साथी के रूप में अपना ही लिया है, तो तुम्हें उस बच्चे को भी अपनाना होगा, और वो भी सौतेलों की तरह नहीं, अपना बच्चा समझ के। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सिखाए हुए सबक से तुम्हें सबक मिल गया होगा कि वो सौतेला नहीं बल्कि हमारा बच्चा है।